दोस्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत में हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, पर भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन करते हैं और षष्ठी की बागडोर भगवान शिव के हाथों में आ जाती है। इन 4 महीनों में जो भी एकादशियां पड़ती हैं, उनमें भगवान विष्णु का पूजन भगवान शिव के साथ किया जाता है। इस बार की जो देवशयनी एकादशी है, उसका व्रत 25 जुलाई दिन शनिवार को किया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह 9:14 से हो रहा है। इसका समापन 25 जुलाई दिन शनिवार सुबह 11:35 पर होगा। तो उदया तिथि में हमें 25 जुलाई को ही एकादशी तिथि मिल रही है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई दिन शनिवार को ही किया जाएगा। इस व्रत का जो पारण है वो 26 जुलाई दिन रविवार सुबह 7:40 से 9:02 के बीच होगा। अब वो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि पारण क्या होता है। तो देखिए, पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। एकादशी व्रत में पारण के समय का बहुत ध्यान रखा जाता है। जब हम सही समय पर सही तरीके से पारण करते हैं, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, एक तुलसी का पत्ता लेना है। तो एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, तो जब आप पारण करें तो वही तुलसी पत्र उठाकर उससे पारण करें। पत्ते को मुंह में रखें और ठाकुर जी के चरणोदक से पारण करें। ठाकुर जी या लड्डू गोपाल के चरणों को धोकर उसी जल से पारण करें, वही चरणोदक कहलाता है। अगर आप पूरा तुलसी का पत्ता नहीं खाना चाहते तो एक छोटा टुकड़ा तोड़कर भी उससे पारण कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है पारण से पहले कुछ दान निकालना। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार दान निकाल सकते हैं। अगर भोजन बनाना चाहें तो भोजन बना सकते हैं, नहीं तो सूखा राशन या फल भी दान कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो आप कुछ पैसे निकाल कर भी पारण कर सकते हैं। भगवान सिर्फ आपका भाव देखते हैं, पर ध्यान रखें दान किया हुआ सामान और पैसे किसी जरूरतमंद को दें। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। प्रभु को तुलसी दल और माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल समर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। और अगर व्रत ना भी कर सके तो भी पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। अगर आपका एकादशी से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। देवशयनी एकादशी की कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी तथा चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान के समान किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी तथा सुख पूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था और न ही किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती थी। परंतु ना जाने क्यों देवता उससे रुष्ट हो गए। यह ज्ञात ही नहीं कि राजा से क्या भूल हो गई। एक समय उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न के अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि शीघ्र ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी अन्य राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा कष्ट भोगती है। यद्यपि मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट दूर करने के लिए मैं अनेक उपाय कर रहा हूँ। आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई न कोई समाधान अवश्य करूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए।
वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम के अंदर चले गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है तथा प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, यह मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। मैं आपके समक्ष इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण कीजिए। आप कृपा करके मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। सारा वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजा, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियम के विरुद्ध है तथा मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई अन्य उपाय बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी तथा प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को लौट आए तथा विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उत्तम वर्षा हुई एवं प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास का व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ किया जाता है। इस कथा का सार यही है कि अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से तथा भगवान पर पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करके बड़े से बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति पाई जा सकती है।